हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये शेयर भी आप लोग कीजिए अपने ग्रुप्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने एक केस स्टडी प्रिपेयर किया है, हाउ गूगल पे इज ऑपरेटिंग देयर बिजनेस इन इंडिया। मीन्स गूगल पे जो है वो इंडिया में किस तरह से बिजनेस करता है, कैसे उसका प्रॉफिट हुआ है या कैसे उसका टर्नओवर मीन्स उसका जो ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया में, वो उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए सभी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोरलेस प्रिपेयर हो गया है। तो मैंने क्या किया, सिंपली गूगल पे का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 उठाया और उसके बेसिस पे कुछ रिसर्च किए और केस स्टडी किए कि कैसे गूगल पे को इंडिया में इनकम हो रहा है। सिंस हम लोगों को सभी को पता है, चाहे गूगल पे हो या अदर कोई यूपीआई हो ऐप, जब भी ये कब काम आता है, ये पैसा ट्रांसफर के लेन देन में काम आता है। अगर जब पैसा लेन देन किया जाता है, अगर कोई चार्जेज ये लोग इम्पोज करते ही नहीं है तो इनको इनकम कहाँ से आता है। तो इसी को बेस करके मैंने स्टार्ट किया कि इस पे केस स्टडी बनाया जाए कि गूगल पे को इंडिया में रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गूगल पे को इस साल मीन्स अभी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 खत्म हुआ है, उसमें उसको 1467 करोड़ मीन्स 1467 करोड़ का नेट टोटल ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट कितना है, 53 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। हम लोगों को सभी को पता है कि गूगल पे जब कोई चार्जेस करता ही नहीं है, जब पैसा ट्रांसफर होता है कोई कस्टमर करता है तो उस पर कोई रेवेन्यू, कोई चार्जेस वो एडिशनल चार्जेस लेता नहीं, तो उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो नीचे में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, एक बार मैं आपको सिर्फ ब्रीफिंग में बता दूं कि गूगल पे का क्या क्या है। इंडिया में जितना भी डिजिटल मार्केटिंग का जो भी शेयर है, उसमें 64% यूपीआई आईडी से कवर होता है। और उसमें भी जो इन टर्म्स ऑफ 50% है, वो ये जो हासिल किया हुआ है गूगल पे या यूपीआई जो मेकर्स होते हैं उसका ऑप्शन है। मीन्स इंडिया में जितना भी डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी पेमेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, उसमें सबसे ज़्यादा यूपीआई आईडी से पेमेंट होता है। और यूपीआई आईडी में भी बहुत सारे ऐप हैं जिसमें कि गूगल पे का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेक शेयर होल्डिंग है इन इंडिया। उसके बाद आते हैं, अगर आप देखेंगे तो गूगल पे का पहले हम लोगों को सभी पता है, गूगल पे जब इंडिया में आया था तब उसका नाम तेज था, तेज के नाम से वो जाना जाता था। उसके बाद गूगल ने क्या किया, उसका नाम गूगल पे रख दिया। गूगल पे नाम रखने के बाद फिर उनको अच्छा खासा यहाँ पे कैटेगराइज इंडिया में नाम भी हुआ। उसके बाद वो कंपटीशन भी देने लग गए, जैसे कि पेटीएम था या मान लीजिए पे फोन। उसके बाद पेटीएम तो अभी है भी नहीं मार्केट में, बहुत कम है उनका, लेकिन समहाउ अभी गूगल पे बहुत चल भी रहा है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल पे रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। कोई तो वे होगा ना कि ये जो पेमेंट सिस्टम है इसको इतना सिक्योरिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है, कितना सारा उनका खर्चा होता होगा, लेकिन रेवेन्यू का सोर्स क्या है। तो हम लोगों सभी यूज़र के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो गूगल पे यूज़ करते हैं वो गूगल पे कंपनी को रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करके देता है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, जब भी हम लोग कभी मोबाइल रिचार्ज करते हैं यूजिंग पे फोन या गूगल पे, मान लीजिए गूगल पे से अगर हम लोग रिचार्ज करते हैं तो वो हमसे तो कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेता है। हालांकि पे फोन 1-2 रुपया मोबाइल रिचार्ज पे लेता है एक्स्ट्रा, लेकिन गूगल पे 1 रुपया भी नहीं लेता है। तो गूगल पे क्या करता है, जिस भी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज होता है, सिम सिम कार्ड रिचार्ज होता है जिसका भी, उससे क्या होता है कंपनी से डायरेक्ट वो कुछ कमीशन लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जियो का रिचार्ज कराते हैं विथ यूजिंग गूगल पे, तो कुछ एक सर्टेन कमीशन जियो कंपनी से गूगल पे को मिलता है। ये इसी तरह का मान लीजिए कि एयरटेल का सिम को हम लोग रिचार्ज करवाते हैं तो एयरटेल कंपनी से वो लोग गूगल पे
कुछ ना कुछ सर्टेन कमीशन लेता है। तो मोबाइल रिचार्ज हम लोग जब भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस यूपीआई के थ्रू हम लोग रिचार्ज करते हैं तो एक सर्टेन इनकम गूगल पे के पास भी जाता है। हालांकि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सभी पता, पहले रिचार्ज करने में बहुत सारी दिक्कतें होते थे, अभी जो कि बहुत ईजी हो गया है। कोई भी चीज़ को रिचार्ज करने में बहुत ईजी हो गया है कि हम लोग मोबाइल से रिचार्ज कर लेते हैं। तो ये यूज़र के लिए भी अच्छी बात है और कंपनी को यहाँ से इनकम होता है, नंबर वन। नंबर टू, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या मान लीजिए दूसरा कुछ एक बिल हो गया, किस तरह का भी, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स का कुछ बिल होता है या कुछ सर्टेन ईएमआई होता है, उस सब तरह का कुछ अगर बिल होता है या कुछ आप बाई करते हैं बड़े बड़े कंपनियों का, मान लीजिए कूपन वूपन यूज़ करके अगर हम लोग बाई करते हैं तो वहाँ पे जितना भी हम लोग पेमेंट करते हैं अगर गूगल पे यूज़ करके, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ बिल पेमेंट जब भी किया जाता है उसका सर्टेन इनकम गूगल पे को भी जाता है। इससे भी जैसे कि डीटीएच का रिचार्ज होता है, वाटर वाटर या इंश्योरेंस या लोन रीपेमेंट, इस सब जितने भी होते हैं, इसका जब भी हम लोग रिचार्ज करते हैं तो ये सर्टेन इनकम गूगल पे के पास जाता है। तो यहाँ यहाँ पर भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम गूगल पे का ये होता है। थर्ड वन इज अ ब्रांड रिप्लेसमेंट फीस। ब्रांड रिप्लेसमेंट फीस क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब भी कभी गूगल पे यूज़ करते हैं तो हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग गूगल पे यूज़ करते हैं तो देयर विल बी सर्टेन डिस्काउंट या कूपन हम लोगों को मिलता है, लाइक पिज़्ज़ा लेंस कार्ड या गूगल पे चार्जेस के थ्रू, पिज़्ज़ा या जोमेटो से हम लोग को कुछ कूपन कूपन मिलता है, जिसके थ्रू भी ब्रांड प्लेसमेंट फीस के थ्रू भी गूगल पे को इनकम मिलता है। मीन्स मान लीजिए क्या करता है, इससे इनकम जनरेट होता है गूगल पे का। क्या होता है कि हम लोग गूगल पे के थ्रू कभी जोमेटो से कुछ ऑर्डर किए तो उसका पेमेंट अगर गूगल पे के थ्रू करते हैं तो जोमेटो कंपनी को इंस्टेंट पेमेंट मिल जाता है। पेमेंट में उसका बहुत सारे जो टाइम टेकिंग रहता है, वो टाइम एक बार के लिए सब कुछ हट जाता है। तो जोमेटो कंपनी क्या करता है, सर्टेन इनकम गूगल पे को देता है, सर्टेन कमीशन, बहुत ही नोशनल रहता है बट वो कमीशन का एक अमाउंट गूगल पे को देता है, जिसके थ्रू गूगल पे क्या करता है, उससे एक इनकम जनरेट करता है। उसके बाद फोर्थ वन इज डाटा। डाटा जो भी यूज़ करते हैं गूगल पे को यूज़ करने में, जो भी डाटा यूज़ करते हैं हम लोग, उससे भी गूगल पे को इनकम मिलता है। लाइक समटाइम हम लोग जब भी मोबाइल में डाटा यूज़ करते हैं, मान लीजिए जियो का सिम हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी डाटा यूज़ करते हैं उसमें जितना परसेंटेज हम गूगल पे को यूज़ करने में जितना डाटा एमबी यूज़ हुआ है, उससे क्या करता है कि गूगल पे को जियो कंपनी से उस डाटा के सर्टेन परसेंटेज इनकम उनको दिया जाता है, जियो कंपनी गूगल पे को दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गूगल पे हो या पे फोन हो या पेटीएम हो, ये किस तरह से इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये कैसे इंडिया में इनकम जनरेट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो रिक्वेस्टिंग यू ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का फाइनेंस से रिलेटेड मैं छोटा छोटा वीडियो सभी कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पे डिस्कस करूँगा आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि गूगल पे इज़ ऑपरेटिंग देयर बिजनेस इन इंडिया, कैसे वो अपने बिजनेस इंडिया में करते हैं। मोबाइल रिचार्ज से उनको इनकम आता है, बिल पेमेंट्स होता है, ब्रांड रिप्लेसमेंट से होता है, और जो डाटा यूजेस किया जाता है उसका यूज़र एट अ टाइम ऑफ यूजिंग गूगल पे, तो उससे भी उनको इनकम जनरेट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।